Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, today we are going to discuss about illustration number 1. Yes, you heard it right children. आज हम illustration number 1 जो है problem जो दिया गया है already solved exercise है students. We are going to discuss it. We are going to understand it wherever applicable. कैसे जर्नलाइज करना है, कैसे एंट्री पास करनी है और क्यों ये एंट्री पर्टिकुलरली पास हुई है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. सो स्टे ट्यून टू द एंटायर वीडियो चिल्ड्रन. बिफोर गोइंग अहेड, न्यू पीपल टू माय चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर so that the video is very very useful to all my dear children. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं. Now this is illustration number 1 students, obviously 11th commerce chapter number 3 that is journal. Okay, तो चलिए पेज नंबर 61 पे है ये. तो I'll just read out one by one. I will read the transaction. मैं transaction read करूँगी students and we will solve also, and I'm to say already solved, हम discuss करेंगे thoroughly. ठीक है, तो फर्स्ट इज जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र जनरल स्टोर. स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, फॉर्मेट आपको पता है. वी हैव टू ड्रॉ द फॉर्मेट एंड जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स. हेडिंग आपको यही लिखना है. डेट दिया है उन्होंने 2019 अप्रैल 1. ठीक है, चलिए. ओके, नरेंद्र कॉमेंस्ड बिजनेस विथ कैश रुपीज 80,000. स्टूडेंट्स यहाँ पे नरेंद्र ने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है विथ कैश रुपीज 80,000. तो जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है स्टूडेंट्स, हम जर्नल एंट्री पास करते हुए आ रहे हैं. ये आपका फॉर्मेट है, ये ऐसे मैं आपको दिखाती रहूँगी. जैसे ही हम ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, विल कम टू द सोल्यूशन पार्ट ऑफ इट एंड वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल. ठीक है, देखिए आपने देख लिया है यहाँ पर आपको कैसे लिखना है. इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र जर्नल विथ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. ओके, डेट लिखना है, पर्टिकुलर्स, टाइप ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट रुपीज़, क्रेडिट अमाउंट रुपीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ईयर आपको पहले लिखना है 2019 अप्रैल 1. नाउ स्टूडेंट्स, नरेंद्र कॉमेंस्ड बिजनेस. तो जब भी नरेंद्र, आई मीन टू से बिजनेसमैन कॉमेंस करता है, ऑब्वियसली व्हाट कम्स इन द बिजनेस, कैश अकाउंट. और यहाँ पे टू प्रोपराइटर अकाउंट होता है, तो हम प्रोपराइटर नहीं लिखते हैं. वी वॉट वी राइट चिल्ड्रन, और ये मैंने आपको बताते हुए ही आई हूँ, यू टू राइट टू कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो द एंट्री व्हेन बिजनेस प्रोपराइटर स्टार्ट्स द बिजनेस, यहाँ पर नरेंद्र जी ने बिजनेस शुरू किया है, तो विल राइट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. ठीक है, यहाँ पर हम क्रेडिट नहीं लिखते हैं. टू स्पेस छोड़ के यहाँ 2 लिख दिया तो ये कंसिडर होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. ठीक है, तो ब्रैकेट में नरेशन लिखना मत भूलिएगा. बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन. नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ अकाउंट स्टूडेंट्स, कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, करेक्ट. कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट, है ना. प्रीवियसली में हमने ये भी डिस्कस किया है कि रियल अकाउंट में कौन सा आपका फॉर्मूलाज, गोल्डन रूल्स लगते हैं, पर्सनल में कौन से लगते हैं. लेकिन यहाँ पर सिर्फ टाइप ऑफ अकाउंट पूछा गया है या कॉलम किया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रियल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट. तो डेबिट अमाउंट में कितना लिखना है, 80,000, टू कैपिटल में 80,000. सो दिस इज हाउ योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन एंड्स. आफ्टर एवरी ईच ट्रांजेक्शन स्टूडेंट एक लाइन ड्रॉ करना है आपको आपके नोटबुक में भी, सो दैट यू डिफरेंशिएट बोथ द डिफरेंट ट्रांजेक्शंस. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेकेंड एंट्री. ऊपर जाती हूँ मैं फिर से. आई विल रीड द सेकेंड एंट्री. 3rd अप्रैल 3, परचेज गुड्स फ्रॉम किरण 40,000 ऑन क्रेडिट. स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना कि अगर परचेज्ड गुड्स दिया गया है तो वी हैव टू राइट परचेजेस. अगर परचेज कंप्यूटर होता, फर्नीचर होता, स्पेसिफिकली देते गुड्स का नाम, तो हम उस अकाउंट को डेबिट कर देते. When you're purchasing something, obviously goods are coming in. Purchased goods दिया है ना, from whom? From Kiran. On credit, the moment name of the person from whom you have received is given, it is on credit. तो यहाँ पर आपका एंट्री आएगा 40,000 है, परचेज अकाउंट डेबिट टू किरण अकाउंट. ठीक है, चलिए ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं. सी अगेन यू हैव टू राइट हियर 3 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू किरण's अकाउंट. ठीक है, being purchased goods from Kiran on credit. परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, है ना. किरण's अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, नेम ऑफ द पर्सन, करेक्ट. तो
ऑब्वियसली डेबिट अमाउंट में टाइप ऑफ अकाउंट हो गया हमारा, डेबिट अकाउंट में आपको 40,000 लिखना है और क्रेडिट अमाउंट में भी 40,000 लिखना है। एंट्री क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? वाई परचेजेस, परचेज्ड गुड्स है तो आपको लिखना है परचेज अकाउंट डेबिट टू किरन्स अकाउंट। नरेशन नहीं भूलना है स्टूडेंट्स। लेट्स गो टू द थर्ड एंट्री। क्विकली मैं थर्ड एंट्री की तरफ आपको लेकर चलती हूँ। विल गो वेरी स्लो, वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग स्टूडेंट्स। ओके, पेड रेंट ₹2,000। स्टूडेंट्स वी आर पेइंग रेंट, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पैसे आपके जा रहे हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेबिट, रेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट स्टूडेंट्स। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। और आप पे कर रहे हो रेंट तो पैसे आपके हाथ से जा रहा है तो इट विल बी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹2,000। देखिए फिफ्थ का क्या है, या यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या लिखना है ब्रैकेट में? बीइंग पेड फॉर रेंट। ठीक है, तो कम ऑन, रेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है स्टूडेंट्स? नॉमिनल अकाउंट है, करेक्ट। देन कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, तो 2,000 आपने डेबिट में लिखा और 2,000 आपने क्रेडिट में लिखा। यहाँ पर आपका थर्ड एंट्री खत्म हो गया है। ठीक है, तो फिफ्थ का एंट्री, अप्रैल 5 वाला एंट्री खत्म हो चुकी है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट एंट्री। Now, next entry is 10th, April 10th, sold goods to Mr. विकास on credit। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो रहा है, आप विकास को गुड्स बेच रहे हो तो विकास क्या हो गया? रिसीवर हो गया। तो क्या करेंगे? विकास अकाउंट डेबिट टू, क्या हो रहा है? सेलिंग गुड्स, तो क्या टेक प्लेस हो रहा है? गुड्स आर गोइंग आउट, सेल्स इज टेकिंग प्लेस, तो विकास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। दिस इज द ट्रांजेक्शन स्टूडेंट्स, 10th वन आप देख सकते हो यहाँ पे। मैं आपको बता दूँ विद द हेल्प ऑफ, विद द 1 मिनट, विद शोइंग यू विद सम, ये वाला हम कर रहे हैं। ठीक है, या विकास अकाउंट डेबिट हो जाएगा बिकॉज यू आर सेलिंग गुड्स टू विकास, सो विकास इज द रिसीवर, विकास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू विकास ऑन क्रेडिट। ये ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट्स। कम ऑन, विकास अकाउंट इज विच अकाउंट? नेम ऑफ द पर्सन, पर्सनल अकाउंट, और सेल्स इज टेकिंग प्लेस, सेल्स इज अ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो हमने सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया है, गुड्स आर गोइंग आउट ना इन द फॉर्म ऑफ सेल्स, सो दैट्स व्हाई वी आर क्रेडिटिंग सेल्स अकाउंट। कितना है? 55,000 है स्टूडेंट्स, तो डेबिट में 55,000 लिखा है और क्रेडिट में भी 55,000 लिख दिया है। सो आई होप दिस एंट्री इज ऑल्सो वेरी क्लियर। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, यू हैव टू जस्ट बी अलर्ट एंड फोकस्ड। ओके, वंस योर फाउंडेशन फॉर दिस जर्नल एंट्रीज इज स्ट्रॉन्ग, रेस्ट इज हिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। 10th का हो चुका है हमारा, तो चलते हैं 15th। या परचेज्ड फर्नीचर ऑफ ₹30,000 एट द रेट GST 18%, GST गुड सर्विस टैक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इस पर भी डिस्कशन किया था और कैलकुलेशंस भी सीखे थे हमने। इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू दोज वीडियोज, काइंडली गो थ्रू द वीडियोज इन द प्लेलिस्ट चिल्ड्रन। तो परचेज फर्नीचर, तो यहाँ पर देखो स्पेसिफिकली यहाँ पर क्या दिया गया है, दे हैव गिवन अस, यू हैव परचेज्ड फर्नीचर, तो फर्नीचर ऑफ ₹30,000 अलॉन्ग विथ GST। तो आपको क्या करना है, यू आर परचेजिंग समथिंग, व्हाट इज दैट समथिंग? फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 30,000, लेकिन एट द रेट GST भी लगाया हुआ है, तो आपके फर्नीचर के साथ साथ GST भी आएगा ना स्टूडेंट्स, येस और नो? तो आपको क्या करना है, you have to write the format, you can write input GST, that is central sales tax और state sales tax, ये दोनों आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटली 18% है, तो 9% सेंट्रल GST और 9% स्टेट GST आपको लगाना है और एंट्री पास करनी है। कैसे करनी है चलिए दिखाते हैं। आई विल ऑल्सो पुट एरो नाउ विच एंट्री वी आर डूइंग सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई। देखिए फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर ना, तो ऑब्वियसली मेंशन नहीं किया है कैसे परचेज किया है, तो वी हैव टू एज्यूम इट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन, मतलब आपने फर्नीचर कैश देके खरीदा है। तो यहाँ देखिए फर्नीचर, परचेज फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो चुका है स्टूडेंट्स, सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अलॉन्ग विथ फर्नीचर वी हैव टू ऑल्सो कैलकुलेट टैक्सेस, राइट? तो 18% है, हम क्या करते हैं CGST को 9% और स्टेट GST को 9% हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। स्टूडेंट्स इफ़ यू कैन कैलकुलेट 30,000 का 9/100 यू विल गेट 2,700। तो क्या करना है एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 30,000, इनपुट CST
आई एम सॉरी, CGST डेबिट 2700, इनपुट स्टेट GST अकाउंट डेबिट अगेन 2700। तो फर्नीचर के साथ साथ हमको टैक्स भी डेबिट करना है, ऑब्वियसली उसके साथ ही आएगा ना वो। टू कैश अकाउंट टोटल करना है 30,000 प्लस 2,700 प्लस 2,700 यू विल गेट 35,400। तो यहाँ पर एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट GST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग परचेज्ड फर्नीचर एट द रेट 18% GST। यहाँ पर आपको ऐसे ही लिखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में फर्नीचर आपका रियल अकाउंट है स्टूडेंट्स, हम सबको पता है। CGST आपका ऑब्वियसली नॉमिनल अकाउंट है, GST इज ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट, और कैश आपका रियल अकाउंट है। तो ये बाइफर्केशन है। आई होप यू अंडरस्टूड द ट्रांजेक्शन। ओके, इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। परचेज क्या किया है? फर्नीचर अलॉन्ग विथ GST कैलकुलेशन ऑफ 18%। तो हमें दोनों लगाना है, सेंट्रल और स्टेट। तो ये भी इनपुट में आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, ठीक है। लेट्स गो टू द 18th वाला ट्रांजेक्शन। ओके, नो डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर, क्योंकि बैरर चेक दिया है, इट्स वेरी सिंपल। 18 अप्रैल को received a bearer check of ₹25,000 from Mr. विकास। स्टूडेंट्स, रिसीव्ड अ बेरर चेक, आपको चेक मिला है, मतलब आपने क्या रिसीव किया है? ऑब्वियसली कैश ना। ऐसा नहीं है कि वो चेक ही रह जाएगा बैंक में ही, नहीं, कैश आया है आपके पास। तो यू हैव टू सिंपल, आई एम टू से, आपको एक सिंपल ट्रांजेक्शन पास करना है, दैट इज यू आर रिसीविंग व्हाट? कैश। किससे? मिस्टर विकास से। कितना? 25,000। तो यहाँ आपने रिसीव किया है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू मिस्टर विकास। तो देखिए 18th का क्या है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू विकास अकाउंट बीइंग रिसीव्ड बेरर चेक फ्रॉम मिस्टर विकास। तो कैश इज अ रियल अकाउंट, विकास इज अ पर्सनल अकाउंट। तो कितना अमाउंट है? 25,000। आई होप विद दिस एरो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस कि हमने ये ट्रांजेक्शन अभी सॉल्व किया है। ओके, so what is the transaction? Cash account debit to Vikas account credit. Let's go to the next children quickly. Then paid to Kiran by check of Dena Bank 20,000। किसको पे किया है स्टूडेंट्स? किरण को। तो किरण बाय डिफॉल्ट रिसीवर होता है, तो किरण अकाउंट डेबिट टू, किसने पे किया है? डेना बैंक ने पे किया है ना। तो क्या होगा एंट्री? किरण अकाउंट्स डेबिट टू डेना बैंक। लेट्स सी 21st का है एंट्री, सी हियर। ओके, ये वाली एंट्री है वो, किरण अकाउंट डेबिट हो चुका है टू डेना बैंक इज अ गिवर ऑफ द बेनिफिट बीइंग पेड टू किरण बाय चेक। नरेशन लिखना भूलना नहीं है, नरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू जनरलाइज द ट्रांजेक्शन। किरण अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, name of the person. Dena Bank is also a personal account, name of the bank organization. तो 20,000 as simple as that. That's what I was saying. It's very very simple. ठीक है, लास्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। पेड सैलरी ₹5,000। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आप पैसे दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, तो सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट, सो डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस। सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, आप पे कर रहे हो, हाथ से कैश जा रहा है, तो क्या होगी एंट्रीज? सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लास्ट एंट्री है स्टूडेंट, सी दिस, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, सैलरी क्या है? सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस, और कैश हमारा रियल अकाउंट है 5,000। टोटल में आपको डेबिट और क्रेडिट सेम ही होगा, ऑब्वियसली आपको टोटल ठीक से कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, so this is it children about the illustration number 1. I think it is a very simple illustration and you might have got it cleared, है ना। keep revising, keep studying. यहाँ पर हमने पूरे सारे ट्रांजेक्शन सॉल्व कर लिए हैं। यहाँ पर एक एक्सप्लेनेटरी नोट भी दिया गया है, क्योंकि बेरर चेक है, बच्चे कंफ्यूज ना हो इसीलिए उन्होंने लिखा ही, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इवन अ बेरर चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम विकास, बेरर चेक रिसीव्ड इज ट्रीटेड एज अ कैश रिसीव्ड, क्योंकि बेरर चेक तो है लेकिन रिसीव हुआ क्या है? कैश है ना। तो दैट्स वाई कैश अकाउंट इज डेबिटेड एंड विकास अकाउंट इज क्रेडिटेड। ये एंट्री 18 की बात हो रही है, और 21 की द अमाउंट ऑफ चेक 20,000 विल बी पेड बाय डेना बैंक टू किरण हु इज अ रिसीवर।
तो ऑब्वियस है पेइंग टू किरण बाय होम, बैंक ना, तो ऑब्वियस है इट विल बी किरण अकाउंट्स डेबिट टू बैंक अकाउंट. तो ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है आपके साथ. Total, see students, this is how you have to make total also. So I hope this illustration will really help you to understand the future problems also of this chapter. I hope you will find the video useful, children. Thank you so much. I'll be back with more topics, more videos. Stay tuned. Thank you so much.